Hi everyone, welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to discuss most important topic ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टी। तो देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो ट्रांसफ़र होता है अंतरण होता है वो एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिनियम की धारा 5 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा दी गई है। पूछा जाता है कि कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 5 में संपत्ति अंतरण की है, ना कि संपत्ति की। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफ़र की परिभाषा दी गई है, कैसे ट्रांसफ़र होगा और इसके अनुसार संपत्ति के अंतरण शब्द से ऐसा कार्य होना अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, ठीक है, कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को, ठीक है, स्वयं को भी कर सकता है, या भविष्य के लिए संपत्ति हस्तांतरित करता है। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है इसके संपत्ति अंतरण के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र है वो जीवित व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। ये जरूरी है कि पर्सन मस्ट बी अलाइव, और वह तत्काल भी हो सकता है और भविष्य के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुरंत ही हो। और संपत्ति अंतरण कोई व्यक्ति स्वयं को अकेले ही या अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने को भी कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप स्वयं को भी अंतरण किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने को स्वयं अकेला भी कर सकता है या अन्य के साथ ही मिलकर कर सकता है। और इस अवस्था में एक ही व्यक्ति अंतरण करता एवं अंतरिती दोनों हो जाता है, ठीक है। स्वयं ही वो अंतरण करता हो जाता है, स्वयं ही वह अंतरिती कहलाता है जब वो स्वयं को ट्रांसफ़र करता है। जब व्यक्ति स्वयं को संपत्ति हस्तांतरित करता है तो वह दो अलग अलग परिस्थिति में कृत्य करता है। जैसे न्यास को संपत्ति के अंतरण के संबंध में एक परिस्थिति में अंतरक तथा दूसरी परिस्थिति में अंतरी न्यासी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यास के मामले में न्यास का सृजन होता है उसे करने वाला व्यक्ति अपने को ही न्यासी नियुक्त कर सकता है, परंतु उसके स्वामी का स्तर न्यासी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यदि वह स्वामी और खुद को न्यास कर रहा है तो वो स्वामी से न्यासी बन जाता है, और इसलिए न्यास को संपत्ति का अंतरण हो सकता है। न्यास में न्यासकर्ता का सहन न्यासधारी होना, वक्फ में दी जाने वाली संपत्ति की देखरेख के लिए वक्फकर्ता का स्वयं को मुतवल्ली नियुक्त करना तथा मंदिर के संस्थापक द्वारा अपने को मंदिर का सेवायत नियुक्त करना आदि में संपत्ति अंतरण का कार्य होता है। नेक्स्ट, अब संपत्ति अंतरण की आवश्यकता क्या क्या है। सबसे पहले एक एक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्ट हो और जीवित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, संपत्ति होनी चाहिए, और संपत्ति का हस्तांतरण कैसे हो, एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को या स्वयं को। हस्तांतरण वर्तमान में भविष्य में प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट है अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को विस्तार से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम लिविंग पर्सन यानी जीवित व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। तो इसमें व्यक्तियों के अलावा वैधानिक व्यक्ति वाली संस्थाएं जैसे कंपनी, निगमित या अनिगमित निकाय, ठीक है, एवं सार्वजनिक निकाय भी आते हैं। प्रत्येक वैधानिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी जीवित व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो हर एक जो वैधानिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उन्हें जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जैसे कि मूर्ति, वक्फ या अन्य वैधानिक व्यक्तित्व रखते हुए भी व्यक्ति जीवित नहीं हैं। तो जीवित व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, जो वैधानिक व्यक्तित्व हैं, कंपनी, निगमित या अनिगमित निकाय और सार्वजनिक निकाय। मूर्ति इसमें शामिल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन प्री का बनता है, क्या मूर्ति जीवित व्यक्ति में शामिल है, वक्फ या मूर्ति, तो ये जीवित व्यक्ति में शामिल नहीं है, वैधानिक व्यक्तित्व रखते हुए भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है गर्भ के बच्चे को जीवित व्यक्ति माना गया है। यदि कोई बच्चा गर्भ में है, ठीक है, तो उसे जीवित व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। न्यायालय को जीवित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, और अधिनियम के अंतर्गत वसीयती प्रपत्रों द्वारा किए गए अंतरण को मान्य नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्टीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो वसीयत द्वारा किया जाता है बाय विल, तो उसे यहाँ पर माना नहीं गया है ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, इसका अर्थ स्वत्व, स्वामित्व एवं अन्य समस्त ऐसे अधिकारों से है जो अंतरणकर्ता अंतरणीय वस्तु में प्राप्त कर चुका हो, ठीक है। कोई ऐसा स्वत्व, स्वामित्व या अन्य समस्त ऐसे अधिकारों से है, प्रॉपर्टी का अर्थ जो अंतरणकर्ता अंतरणीय वस्तु में प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अंतर्गत विमोचन का अधिकार भी आता है, अनुयोज्य दावे भी आते हैं, बंधक की वस्तु में बंधक जनित अधिकार भी आते हैं, ठीक है, और निहित एवं समाश्रित हित भी आते हैं,
ठीक है। और पट्टेदार में निहित अधिकार, पट्टाकर्ता का पट्टा की गई वस्तु को वापस लेने का अधिकार आदि को रखा गया है। और संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। संपत्ति अंतरण की तो दी गई है सेक्शन 5 में, लेकिन संपत्ति की परिभाषा नहीं गई है, नहीं दी गई है। और संपत्ति शब्द के दो अर्थ माने गए हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वस्तु या पदार्थ, और दूसरा है हित या अधिकार। तो बाग में लगने वाले फल, खेत में बोई जाने वाली फसल आदि का अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अवैध माना गया है। जो बाग में फल लगते हैं तो उन्हें, उनका जो अंतरण होता है वो अवैध माना गया है, और इसमें संविदा विधि लागू होती है क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन है। और अंतरण शब्द का अर्थ व्यापक एवं गंभीर है। तो संपत्ति अंतरण में अंतरण शब्द के दो अर्थ माने गए हैं, संकीर्ण एवं व्यापक। संकीर्ण अर्थ में अंतरण भूमि के अधिकारों से ही संबंधित व्यवहारों के लिए प्रयुक्त होता है, और व्यापक अर्थ में इसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच स्थित सभी व्यवहारों को, जैसे बंधक, पट्टा, प्रभार आदि को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ विशिष्ट बिंदु देखते हैं। तो पारिवारिक बंदोबस्त, तो इसमें समर्पण एवं परित्याग, बंटवारा, सुखाधिकार का सृजन आदि को संपत्ति अंतरण नहीं माना जाता है। ठीक है। किस किस को? समर्पण एवं परित्याग, बंटवारा, सुखाधिकार का सृजन आदि को अंतरण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक बंदोबस्त के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला पक्षकार ने तो समझौते को रद्द कर सकता है, और नहीं समझौते का पालन करने से पीछे हट सकता है। ठीक है। और इस पर केस है अथवा अल कुमा बनाम गजिल्ला पापी रेड्डी, AIR 1995, आंध्र प्रदेश 166 के वाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि पारिवारिक बंदोबस्त संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण नहीं है। इस पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है BN सरीन बनाम अजित कुमार। ठीक है। और इसमें क्या हेल्ड किया था कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत बंटवारा संपत्ति अंतरण नहीं है। ठीक है।